सत्ता के गलियारों से सड़कों तक का हाल, राजधानी से गांव की चौपाल तक, बाजार से लेकर अपराध की दुनिया का सच, शोषण, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता। ना मिर्च मसाला, ना चीख पुकार, हम दिखाएंगे सिर्फ हकीकत, खबर का मतलब खबर। भिंड जिले की तहसील अटेर में चल रही ग्राम परा में श्री राम कथा में आचार्य श्री जगतगुरु शंकराचार्य नारायणानंद तीर्थकर काशी के द्वारा विशेष उस कथा में बच्चों को और बेटियों को और महिलाओं को बताए जा रहे हैं पारिवारिक गुण। यहाँ हम आपको अवगत करा दें कि नवदुर्गा महोत्सव चल रही है और नवदुर्गा महोत्सव पर आचार्य श्री के द्वारा विशेष कन्या भोज का आयोजन कराया गया, जिस कन्या भोज के आयोजन में स्कूल से सम्मिलित की गई नन्ही मुन्नी कन्याएं, नन्ही मुन्नी बेटियां, जिन स्कूल के बालकों को, बच्चियों को उस पंडाल में भोजन कराया गया जहां लोग श्री राम कथा का श्रवण करने पहुंचते हैं। आचार्य श्री के मुखारबिंद से उन लोगों को खास तौर पर श्री राम कथा के अध्यक्ष और राम कथा के मुखारबिंद से उन सभी लोगों को स्मरण कराया जाता है। राम कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों को भी निरंतर नियमित प्रतिदिन यहाँ भोजन की व्यवस्था भी सुलभ की गई है। आचार्य श्री के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को खास आशीर्वाद प्रदान किया गया और उन कन्याओं को भी भोज उपलब्ध कराते हुए उनकी पूजा विधि विधान से की गई। साथ ही यहाँ भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय भी आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंची, जहां पर उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और चरण पादुका की पूजन भी की और यहां अमन आश्रम पर नियमित कई व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने यहां शासन की व्यवस्थाओं से भी सम्मिलित होने की बात कही है। क्या कहे जानते हैं इस खास श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षडदर्शन स्थापनाचार्य साक्षात प्रतिपादिक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी काश्याम सिंहासन पूज्यानंद श्री विभूषित काशी धर्म पीठाधीश्वर जी महाराज जी को मैं चरणों में नमन करती हूँ और आप संगीतमयी प्रभु श्री राम कथा का हम सबको कहीं न कहीं सभी मेरे क्षेत्रवासियों को श्रवण करने का मौका मिलेगा। और श्री राम जी को तो जितना जाने उतना कम है। एक पूरी पाठशाला है जीवन को जीने का और उनके आचरण पर हम सब चले। निश्चित तौर पर जब कथा का आयोजन होता है तो हम यहाँ से कुछ न कुछ यहाँ से लेकर जाएं। ऐसा नहीं है मेरी माताएं बहनें यहाँ अभी सुनेंगी और जब समापन हो जाएगा तो यहीं की यहीं छोड़कर कुछ नहीं जाना है, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएं और अपने जीवन में उनको अपनाने का लक्ष्य लेकर जाएं कि मुझे ये एक बात अच्छी लगी गुरु जी की और ये बात मुझे जीवन में उतारनी है। तो ये संकल्प के साथ बैठे और जब उठे तो संकल्प लेकर जाए कि हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। इसे अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में ऐसा हम आचरण करेंगे, ऐसे नियम अपनाएंगे तो जब आप ये संकल्प लेके जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके परिवार में बहुत चीजें बदलेंगी। परिवार का वातावरण अच्छा होगा, समाज का वातावरण होगा अच्छा। और मातृशक्ति अगर जो ठान ले, अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो पूरा परिवार तर जाता है। तो कहीं न कहीं मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ सुनेंगी। और जैसा कि बहन मुक्ता जी ने यहाँ विषय रखा धर्म के स्तर पर देने के लिए, मैंने पूरी लोकसभा में मुझे लगता है अगर मैं जोड़ने बैठूंगी तो सबसे ज्यादा धर्म के स्थानों पर मैंने देने का कार्य किया है। पहले नंबर पर तो मैं यहाँ आई हूँ आज, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि शायद इस स्थान पर मैं आई थी और अभी तक किसी ने मुझे इस स्थान के लिए कोई आग्रह भी नहीं किया महाराज जी। अगर किसी ने कहा हो इस स्थान पे अगर दिया हो तो मुझे बताएं, हाथ उठाकर।
अगर किसी ने कहा हो, मुदिता जी ने भी कहा हो तो मुझे बताएं। नहीं, अभी तक नहीं कहा। मैं स्वयं आई हूँ, निश्चित तौर पर मैंने खुद ही लक्ष्य लिया है कि जितने भी धर्म के स्थान है आप मुझे दें, क्या आवश्यकता है यहाँ निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन हर धर्म के स्थल को राजनीतिक रूप में परिवर्तन मत करिए। और जहाँ भी होता है धर्म के स्थान पर हम पर जितना बनता है निश्चित तौर पर करते हैं। और मैंने पूरे लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, अगर विधानसभाएं देखेंगे तो निश्चित तौर पर हर जगह मैंने दिया है। अगर आप मुझसे पहले कहते तो हो सकता है इस स्थान के लिए भी दे देती, लेकिन आगे चलकर मैं इस स्थान के लिए भी देने का कार्य करूंगी। और आपको मुझे विधिवत रूप से ट्रस्ट के माध्यम से ये चीजें मेरे पास आ जाए। गुरु जी आप सबका आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसी तरह पहली बार नित्य प्रतिदिन यहाँ श्री राम कथा में आयोजन में पहुँच रहे हैं कई सेलिब्रिटी और कई जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि। यहाँ आचार्य श्री का आशीर्वाद पाने के लिए नियमित तौर पर प्रत्येक दिन कोई ना कोई आवश्यकता अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज आचार्य श्री के आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच जाता है। ऐसे ही यहाँ भोजपुरी एक्टर्स की भी उपस्थिति हुई है। साथ ही ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष देवेश शर्मा भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ मित्र मंडली के साथ में भोजपुरी एक्टर धर्मेंद्र जी के द्वारा निरंतर अपने मित्र मंडली के द्वारा आचार्य श्री का सम्मान स्वागत किया गया व उनके चरण पादुका पूज्य का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने विशेष आचार्य श्री से मुखारबिंद से कुछ निम्न बातें भी सुनी हैं। इसके विषय पर आचार्य श्री का सम्मान स्वागत किया गया और आचार्य श्री के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया है। विस्तृत धर्मेंद्र जी को काफ़ी शांति और निरंतर उनको आचार्य श्री से मिलकर प्रसन्नता हुई है। क्या कहा है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज परा में आप पहुंचे हैं जहां महाराज जी के दर्शन भी प्राप्त किए हैं। विशेष आज की कथा में क्या कहना है? महाराज जी के दर्शन हुए और यहाँ लोगों से मिलना हुआ और यहाँ लोगों का जो धर्म के प्रति जो आस्था है और यहाँ लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है महाराज जी के एकदम मधुर वाणी और मधुर वचन सुनने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आए। जब हमें सोनू भैया ने बताया तो हम भी हमारी लोगों से हमें भी बहुत अच्छा लगा। लोगों को धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, साधु संतों के प्रति आस्था रखना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए। मैं यही सब लोगों से कहना चाहूँगा। परा गांव के अंदर आप पहली बार आए हैं कि और भी कभी आते रहे? क्या नाता है परा से आप? नहीं, परा तो हमारे पड़ोसी गांव हैं और परा में हम पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो कथा के रूम में आए हैं तो ये साक्षात ईश्वर ने बुलाया है और यहाँ के लोगों के प्रेम ने बुलाया है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।